हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में देखा था मैट्रिक्स का एडिशन और किसी स्केलर नंबर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आज हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, जैसे तो अब इन दो मैट्रिसेस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ रहती है कि हम उसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के जितना हो। अगर ये ए है और ये बी है, ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब रोज इनटू कॉलम्स, 1 2 3 इंटू 1 2, तो ये 3 इंटू 2 और ये भी 1 2 3 एंड 1 2, ये भी 3 इंटू 2। तो हम किसी दो मैट्रिक्स ए और बी है तो उनको तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के जितना हो। मतलब ऑर्डर में ये नंबर इसके इक्वल होना चाहिए। अब यहां हम देख रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2, और इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3। तो ये इक्वल नहीं है, ये 2 है ये 3 है, तो ए इंटू बी हम नहीं कर सकते हैं। ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। पर अगर ये होता अगर ये ऐसा मैट्रिक्स होता, ये है 2 बाय 2 मैट्रिक्स, 2 रोज 1 2, 2 कॉलम्स 1 2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो नाउ विल मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। उसमें कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का? पहले ऐसा होता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, वो पहला नंबर आता है। देन हम फर्स्ट रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, वो दूसरा नंबर आता है। ठीक है, फिर हम फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, देन थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो को सेकेंड कॉलम। ओके, एक और बात ध्यान रखने के स्टूडेंट्स, जैसे ए का ऑर्डर है 3 बाय 2 और बी का ऑर्डर है 2 बाय 2, सो ये इसके इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी, उसका ऑर्डर होगा ये इंटू ये 3 बाय 2। ओके, यानी कि उसमें 3 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। सो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको। फर्स्टली फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। ओके, देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 4 16। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हो गए। अब सेकेंड पे आते हैं, 2 इंटू 1 2 प्लस 5 इंटू 3 15। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 4 20।
फिर इस पे आ गए 3 इंटू 1 3 प्लस 6 इंटू 3 6 3 जा 18। फिर इसको इससे 3 2 जा 6 6 4 जा 24। उसके बाद हम सिंपली इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएंगे 12 प्लस 1 13 16 प्लस 2 18 15 प्लस 2 17 20 प्लस 4 24 18 प्लस 3 21 24 प्लस 6 30। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेसिक एक मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक और बेसिक एग्जांपल देखते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, सो हमको फाइंड करना है ए बी या फिर बी ए विच एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ए इंटू बी पॉसिबल है या बी इंटू ए। इनमें दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों टाइप में इनके रोज इसके कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगे। सो पहले हमको फाइंड करना है कि ए बी हो सकता है या बी ए हो सकता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। सो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है 2/2 और बी का ऑर्डर क्या है 3/2, सॉरी 2/3। ओके, सो इसके कॉलम्स इसके रोज के इक्वल है क्या? यस, 2 यहां पे भी 2, मतलब ए इंटू बी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने के पहले ये चेक करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम करेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू 5 4 2 3 इंटू 3 5 1 6 8 4। सो हम ए बी कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अब ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ये 2 इंटू 2 है और ये 3 इंटू 2 2 इंटू 3। सो ये उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3, मतलब उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे नए वाले ए बी में। तो सबसे पहले फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम। ओके, सो 5 3, सबसे पहले 5 3 जा 15 प्लस 4 6 जा 24, फिर सेकेंड कॉलम 5 5 जा 25 प्लस 8 4 जा 32, फिर 5 1 जा 5 प्लस 16 4 4 जा। ओके, फिर ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये, फिर ये इंटू ये। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 3 6 जा 18, फिर 10 प्लस 24, 2 5 जा 10 प्लस 3 8 जा 2 प्लस 12। ओके, सो ये आया है। सो हम लिख लेते हैं 15 प्लस 24 39 24, 25 प्लस 32 57, ये 34, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 12 14। सो ये फाइनल है, ये ए इंटू बी का आंसर है। ओके, अब इसमें लिखा है कि बी ए फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या बी ए फाइंड होता है? तो देखते हैं, बी का ऑर्डर है 2 इंटू 3
और ए का ऑर्डर है 2 × 2। तो क्या बी के कॉलम्स ए की रोज के इक्वल है? नहीं, 3 इज नॉट इक्वल टू 2। सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिर्फ ए भी एग्जिस्ट करता है, जो हमने निकाल दिया है। स्टूडेंट्स, हम एक और टाइप का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमको दिया है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स। तो हमें फाइंड करना है ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी फाइंड करना है। सबसे पहले करना है ए बी। तो सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 2 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर है 1 2 3 इंटू 2। इसके कॉलम्स इसकी रोज के इक्वल है, तो ये पॉसिबल है। तो हम करते हैं ए इंटू बी। 1 3 -2 -1 2 0 2 0 1, फिर ये 3 0 2 1 2 5। ओके, सो करते हैं हम। सबसे फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो सबसे पहले मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 -1 इंटू 0 2 इंटू -2 -4। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सेकंड, फिर अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आया है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 4, 3 -4 है, -1 9। ये होता है 9। 3 + 4 7 -8, फिर है 3। ओके, सो हमारे पास ए इंटू बी आ गया है। ओके, अब ए इंटू बी इंटू सी कर लेते हैं। ये था -1, ये था -1 9 9 7 -8 3। ओके, ये इंटू 2 1 -3 3 0 -1। सो ये ए इंटू बी था स्टूडेंट्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सी से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्या आंसर आया अल्टीमेटली? 25 -1 3 -9 -6
39, 9 plus 0 9, minus 27 minus 34, 21. So students, ये आ गया a into b into c. So इसी मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5C, वो आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड होगी और उसके सॉल्यूशंस भी, तो आपको वो अब कॉपी में सॉल्व करनी है.